रहेगा। स्वाभ्याम नेया दुनिया एव दुनिया, जो दो से चले वो दुनिया है। केवल अच्छाई अच्छाई हो ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया चलेगी नहीं अच्छाई से। बुराई बराबर चाहिए, बराबर। केवल सम्मान 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 मिलता रहे बात बनेगी नहीं। जब तक तुम्हारा कहीं अपमान नहीं होगा तुम्हें सम्मान की कीमत पता कैसे चलेगी कि सम्मान क्या है। तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें कहीं बुरे से पाला पड़ेगा नहीं तब तक तुम्हें अच्छे की पहचान होगी कहां। नर नारी से चले वो दुनिया, जीव ईश्वर से चले वो दुनिया, गरीबी अमीरी से चले वो दुनिया। यहां सब अमीर हो जाएं, गरीब कोई रहे ना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। सब स्वामी हो जाएं, सेवक कोई रहे ना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। दुनिया के लिए दोनों बराबर चाहिए। तो वेद व्यासी ने सोचा सब दुखी हैं, इनको सुखी करने का एक ही उपाय है, मैं किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिसको लोग भाव से सुन लें, पढ़ लें और इनका मन प्रभु के चरणों का प्रेमी हो जाए तो ये सुखी हो सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो 17 पुराणों की रचना के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला, मन संतुष्ट नहीं हुआ इनका। वेद व्यासी ने सोचा अभी मैंने समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। दुखी रहने लगे तो एक बार कृपा करके नारद जी इनके आश्रम पर पधारे। नारद बाबा ने वेद व्यासी को दुखी देखा तो पूछा, व्यास जी आप दुखी हैं? पारासर्ज महाभाग भवद कश्चिदात्मनः परतुष्यत शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास, क्या बात है, आप परेशान दिख रहे हो? भजन पूजा पाठ तो सब विधिवत चल रहा है ना, और जब ये सब विधिवत चल रहा है तो आप दुखी क्यों हैं? तो व्यासी ने फिर सारा वृतांत बताया। क्या बताऊं महाराज, मैंने समाज के कल्याण के लिए देखो तो सही इतने शास्त्रों को प्रणीत कर दिया, इतने शास्त्रों की मैंने रचना कर दी, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है महाराज। जब इन शास्त्रों को मैंने बनाया, जब मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं तो इस समाज को कैसे संतुष्ट करेंगे? तो नारद जी ने कहा, व्यासी एक बात कहें हम? हाँ कहिए। नयद बश्यत चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। महाराज एक बहुत विशाल जल से भरा हुआ बहुत विशाल सरोवर है। ध्यान देना, नारद जी कह रहे हैं, और सरोवर में नीला नीला जल झलक रहा है। लाखों करोड़ों उसमें कमल के फूल खिले। व्यास जी हम उधर से जा रहे थे तो गर्मी बहुत हो रही है, मन हो गया कि चलो चलते चलते एक डुबकी लगा लो, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। और जैसे ही नहाने के लिए, स्नान के लिए मैंने सरोवर में प्रवेश किया तो महाराज अंदर प्रवेश करते ही मेरे घुटनों तक कीचड़ लग गई। कीचड़। तुरंत बाहर निकला और बाहर निकल करके मैंने सोचा, हे भगवान, ये सरोवर दूर से देखने में सुंदर है पर अंदर तो इसमें कीचड़ भरा पड़ा है, अंदर तो इसमें गंदगी है। महाराज ऐसे कीचड़ भरे सरोवर में कौवा जरूर स्नान कर लेगा, पर जिन राजहंसों को मोती चुगने की आदत होती है ना, वो ऐसे सरोवर में कभी नहीं आएगा। नयद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करचित् तद्वायसं तीर्थ मुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। व्यास जी बोले, महाराज हम समझे नहीं। नारद जी बोले, समझ लो, आपने जितने भी वेद शास्त्रों की रचना की है ये उन लोगों के लिए तो ठीक हैं
जो केवल संसार के कर्मों में लिप्त रहते हैं। पर जो हंसों के समान जो वैष्णव जन हैं, जो रामकृष्ण के प्रेमी हैं, उनके लिए जब तक आप भागवत जी की रचना नहीं करेंगे वेदव्यास जी, आपके मन को संतोष नहीं हो सकता। भागवत जी की रचना? हाँ महाराज। तो व्यास जी ने कहा महाराज देखो अब बात ऐसी है, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? अरे महाराज शरीर को वृद्ध अवस्था हो गई, मैं बूढ़ा हो गया महाराज, अब ये सब करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संतों के चरणों का आश्रय ले लो महाराज। संतों की कृपा से बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी सहज संपन्न हो जाता है महाराज। और सुनिए व्यास जी, मैं दुनिया की बात नहीं कहता, मैं तो अपनी बात कहता हूं। मेरे ऊपर तो संतों की कृपा है। आज जो मैं देवर्षि नारद बना घूम रहा हूं ना, ये मेरे ऊपर संतों की कृपा है। नहीं तो मैं अहम पुरातीत भवम भवे मुनेवा, मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था महाराज।